दिनों बालाघाट तैराकी संघ का चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें संजीव अग्रवाल उर्फ भाऊ को जिला अध्यक्ष के पद से निर्वाचित किया गया। वहीं तैराकी संघ के सचिव के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष तैराकी संघ महेंद्र सुराणा एवं अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। 28 नवंबर को पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एवं मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मुख्य अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि भविष्य में तैराकी संघ की मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हर संभव मदद कर बालाघाट जिले में तैराकी खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तैराकी संघ संजय भाऊ अग्रवाल ने कहा कि उनके नेतृत्व में बालाघाट में स्विमिंग पूल एवं बजरंग घाट का जीर्णोद्धार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, और तैराकी संघ को गौरी भाव के द्वारा जो यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं, जैसे बिजली का कार्य जो असंभव था उसको भाव ने संभव किया, और भी यहाँ पे जो ध्यान कक्ष वगैरह बनवाए भाव ने, ऐसे बहुत सारे सराहनीय कार्य भाव द्वारा हुए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी बहुत सारे कार्य यहाँ करवाए गए, और मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ के लिए जो हो सकता है उनके द्वारा, जैसे स्विमिंग पूल की मांग हमारी सबसे प्रथम मांग है, और पिचिंग का कार्य जो है, मंदिर वगैरह जो हमारे जो अभी कमजोर हो रहा है, इसके लिए भी उनका मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कुछ करवाएं बढ़िया अच्छा। और मैं सभी साथियों से भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। जय जय श्री राम। पिछले 8 दिन पहले चुनाव हुए थे हमारे तैराकी संघ के, उसी के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी भाऊ के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई और उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संजीव ये बताएं कि जिला तैराकी संघ जो विगत कई वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन स्विमिंग पूल और बहुत सी जो तैराकी संघ की गतिविधियाँ हैं उसको लेकर कार्य अभी तक नहीं हुए, तो क्या माना जाए कि आगे भविष्य में आपके रहते हैं? मेरी पहली प्राथमिकता भी स्विमिंग पूल की ही रहेगी, और हमारे जो पूर्व के अध्यक्षों ने भी उसके लिए बहुत मेहनत किया, और मैं भी मेरे से जो बन सकेगा स्विमिंग पूल के लिए और यहाँ के विकास के लिए बजरंग घाट के, उसमें मैं सतत प्रयास करूंगा। नाव को चलाने वाला निकल गया, हालांकि उसके बाद में वो भी बड़े मुश्किल से निकला है, क्योंकि उसने एक को निकालने का प्रयास किया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको भर्ती किए, अब वो सुरक्षित हैं। शायद हमारे तीनों भाई भी बच जाते। एक बार तेज बहाव में खतरा अधिक होता है, लेकिन स्थिर जहाँ पानी है, जहाँ बहाव कम है, वहाँ तो खतरा हम नहीं मानते। लेकिन जिस स्थान पर नाव पलटी थी वहाँ की गहराई लगभग 24 फीट से 30 फीट, उतने नीचे गोताखोर भी नहीं जा सकते थे। हमने जबलपुर से जो ऑक्सीजन लेकर के गोताखोर नीचे जाते हैं उनको वहाँ से रवाना किया ही था कि वो जो बाल्टी निकाले गल होते हैं उनके समूह को जोड़ करके उनको हमने बरामद किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इलाका हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है, और हमारा अपना बालाघाट तो नदियों से घिरा हुआ जिला है। सामान्य परिस्थिति में भी और असामान्य परिस्थिति में और अधिक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ लोग यदि डूब गए तो उनको कैसे निकाला जाए। तब ये लगता है कि निसंदेह तैराकी संघ के जो हमारे वे लोग जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाने में अपना जीवन लगा दिया, वो सब आर्थिक रूप से बड़े संपन्न थे तो नहीं, उनका समर्पण बागरी जी से लेकर के सभी, और उस समर्पण के भाव के वैभव भाई साहब, मंच पर विराजमान सभी
अतिथिगण, यहाँ उपस्थित जिला तैराकी संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज के इस शपथ समारोह में अपने दायित्व का आपने शपथ लिया है। मैं अध्यक्ष जी, सचिव जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने दायित्व का निर्वहन, कार्यक्रम ही था तब आया था, और आज दूसरी बार बहुत दिनों से तैराकी संघ की भी इच्छा थी कि आए, लेकिन ऐसा कारण नहीं बन पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। कल ही हम लोग भोपाल से आए हैं, भाऊ भी कल ही भोपाल से आए, मैं भी कल ही आया हूँ, फिर से सूचना आ गई कि आपको आना है। तो इस प्रकार से काम में लगे हैं। नए दायित्व के कारण मुझे भी मंत्री का दायित्व मिला है, तो नए दायित्व के कारण कई बार बालाघाट जिले में भी रहना कम होता है, बाहर प्रवास में फिर प्रदेश के काम रहते हैं, फिर विभाग के काम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजी तो रहते हैं, लेकिन हमारे अपने ज़िले की हमारे को चिंता रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि हमारे ज़िले को क्या सौगात मिल सकता है, क्या ला सकते हैं, ये हम सब लोगों का प्रयास रहता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मेरा भी कदम आपके साथ में रहेगा। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, अभी मैन भैया ने कुछ बातें मेरे ध्यान में लाए हैं, तो निश्चित रूप से मैन भैया आपके साथ बैठेंगे और बैठ के भी जो काम है वो करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ का एक स्वरूप बड़ा मुझे अच्छा लगा। भी भाई साहब से मैं चर्चा ही कर रहा था कि पूर्णिमा के दिन आप आरती करेंगे और उसके बाद में एक वैनगंगा पर्व करेंगे, एक नया सा स्वरूप होगा। कहीं ना कहीं हम जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन की कहीं एक अलग पहचान होनी चाहिए, एक आध्यात्मिक पहचान हो या धार्मिक पहचान हो या कोई चीज़, जैसे आप खेल के क्षेत्र में आप करते हैं, उसके साथ साथ भी आप अगर इसको भी जोड़ेंगे तो हमारी एक पहचान है। जैसे हम जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर में जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रहता है कि नर्मदा जी की आरती में हम शामिल हो जाएं, ये मन में भाव भी रहता है। तो कहीं ना कहीं उससे लोग भी जुड़ते हैं, अध्यात्म से आज, धर्म से आज कहीं ना कहीं लोग, हम सब लोग जुड़ने का काम भी करते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो एक अच्छा कार्यक्रम भी हो जाएगा और इस जीवन के दिनचर्या में लोग आए और दिन भर मेहनत और पता नहीं कब समय मिल पाएगा, परिवार को भी समय नहीं दे पाते, तो कई बार ऐसा होता है कि उस बहाने भी अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को समय दे। अब पता नहीं ऐसा कार्यक्रम, आज शपथ का कार्यक्रम होता नहीं तो आप सब लोगों से कब भेंट होती, कब क्या होता, लेकिन ऐसे आयोजन में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं। कई चीज़ें होती है जो हम रास्ते में नहीं कर सकते, कहीं ऑफिस में नहीं कर सकते, तो कई बार ऐसे जगहों में भी चर्चा होती है। तो एक जो आपका कार्यक्रम वो भी कार्यक्रम होगा, तो मुझे बहुत पसंद आया वो कार्यक्रम। आप जब भी ऐसे आरती हो, अगर मैं बालाघाट में रहूं तो निश्चित रूप से मैं भी उस आरती में प्रयास करूँगा कि आऊँगा आपके बीच में। उस समय आपका, उस समय में हम लोग सब लोग रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हूँ, पुनः शुभकामना देता हूँ और अच्छी व्यवस्था आपने। दूसरी तरफ हमारे अधिवक्ता संघ के भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी नए दायित्व के ग्रहण के अवसर पर बधाई देता हूं और उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वो भी बखूबी निर्वहन करेंगे। आज बहुत से विषय और बहुत सी बातें आप सब लोगों ने यहाँ पर अपने जीवन काल में जो भी घटनाक्रम हुआ, अच्छा भी हुआ तो आपने बताने का काम किया, जो कमी रह गई है उस कमी को भी आगे आपने बहुत अच्छी बात किया कि प्रयास करेंगे तो आज नहीं कल सफलता मिलेगी। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कई बार प्रयास करते करते असफलता हो जाती है, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई उसको ढूंढो और आगे का काम प्रारंभ करो। तो कहीं ना कहीं हम जो भी कमी होगी आगे आने वाले समय में
निश्चित रूप से करेंगे, हम सब लोग मिलकर करेंगे, अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। जब तक सामूहिक प्रयास ना रहे, हम सब लोग सामूहिक प्रयास करेंगे। आदरणीय भाऊ हमारे साथ हैं, आपके मार्गदर्शन में जो भी कमी है उस कमी को निश्चित रूप में, चाहे वो सरकार का विषय है, हम लोग बात करेंगे और आगे जो भी है उसको कहीं ना कहीं आने वाले जो आपकी महत्वाकांक्षा है, आपने कहा है कि इस बालाघाट जिले की एक अलग कहीं ना कहीं पहचान देने की आपके विचार है और उस विचार को हमारे नए जिला अध्यक्ष जी भी हैं, अब तो तैराकी संघ के अध्यक्ष जी भी हैं, तो युवा हैं, तो उसका फ़ायदा भी मिलता है, युवाओं का फ़ायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं नई सोच के साथ में भी आप काम करेंगे और उत्साह के साथ में भी काम करेंगे। नहीं तो कई बार ये हो जाता है कि एक कोई काम बताए उसके बाद में फिर अगली बार जब मिलेंगे तब याद दिलाते हैं, तो वैसा ना हो, याद तो दिलाते रहना पड़ेगा। कई बार परेशान करो तो उसका फ़ायदा मिल जाता है, तो परेशानी करना है भाऊ भैया आपको, तो परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। मैं आज के अवसर पर कहीं ना कहीं हम सब लोग इस बजरंग घाट में, मुझे लगता है ये दूसरे कार्यक्रम में मैं आया हूँ, एक बार और लक्ष्मी भाऊ ने कोई